नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि विधेयकों पर किसानों का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बिजली अभियंता और कर्मचारी अब बिजली बिल संशोधन विधेयक के विरोध में उतर आए हैं। केंद्र सरकार बिजली बिल संशोधन विधेयक को बिजली क्षेत्र में सुधार का बड़ा कदम बता रही है और उसी बिल संशोधन को बिजली कर्मचारी और इंजीनियर ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण बता रहे हैं। तो कोविड-19 के शोर के बीच 17 अप्रैल को ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली संशोधन बिल 2020 का ड्राफ्ट जारी कर दिया। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यों और अन्य स्टाफ होल्डर से 5 जून तक इस पर सुझाव और टिप्पणियां भी आमंत्रित की थी। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियर्स की राष्ट्रीय समन्वय समिति के विरोध के कारण इस 21 दिन की समय अवधि को बढ़ा भी दिया गया। बिहार समेत तेलंगाना समेत करीब 11 राज्यों ने बिल का विरोध किया है और विरोध करने वाले राज्यों में 2 केंद्र शासित राज्य भी शामिल हैं। केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में बिजली संशोधन बिल 2020 पास करवाना चाहती है, लेकिन अब बिल के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन तेज हो गया है। हिमाचल से लेकर यूपी, हरियाणा तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन महेंद्रगढ़ के कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते हुए सब यूनिट में प्रदर्शन किया। इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया का दावा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा, सब्सिडी क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी, बिजली के दाम और बढ़ेंगे और गरीब उपभोक्ता और किसानों की पहुंच से बिजली बाहर हो जाएगी। तो आखिर ये बिजली बिल संशोधन विधेयक है क्या और कितनी सच्चाई है बिजली कर्मचारियों के दावे में, इस सब पर करेंगे चर्चा। लेकिन इस बिल को लेकर के बिजली कर्मचारी क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। बिजली विधेयक 2020 वापिस हो। बिजली विधेयक 2020 से आम उपभोक्ता, आम जो आदमी है वो बिजली यूज करने के लायक नहीं रहेगा। बिजली का रेट महंगा हो जाएगा। किसानों के लिए जो सब्सिडी है ट्यूबवेल की वो बंद हो जाएगी। आम आदमी के लिए बिजली पहुंच से दूर हो जाएगी। और फिर भी सरकार ये नहीं चाहती तो हम आगामी मीटिंग बुला के पूरे देश के लेवल पे हम इस बिजली विधेयक का पुरजोर विरोध करेंगे। यहाँ पर बिजली बिल संशोधन 2020 जिसका ड्राफ्ट केंद्र की ओर से जारी कर दिया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट को जारी कर दिया। हालांकि आपत्तियां जताए जाने के बाद यहाँ पर इसमें संशोधन की बात जरूर कही गई थी ऊर्जा मंत्रालय की ओर से, लेकिन ये संशोधन हुआ है या नहीं हुआ है इस संशोधित बिल के अंदर भी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ में इस पर चर्चा करने के लिए दानिश इकबाल जुड़ चुके हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं और भी कई मेहमान हमारे साथ यहाँ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आपका दानिश इकबाल जी। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो बिल है, हम चाहेंगे जरा बताएं कि सरकार इसे कैसे सुधार के तौर पर देख रही है, लेकिन बिजली कर्मचारी और इंजीनियर इसे क्यों जो है देख रहे हैं कि ये बहुत हानिकारक है और इससे उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा, बिजली और ऊर्जा का क्षेत्र जो है निजी हाथों में चला जाएगा। कायनात जी, देखिए ये जो बिजली के क्षेत्र में जो है ये एक बड़ा कदम होगा। ये जो बिल है, जो सरकार बिजली विधेयक 2020 लेकर के आने वाली है, ये खासकर उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, मजदूर हैं और जिनकी आर्थिक हालात इतनी अच्छी नहीं है कि वो बिजली का बिल भुगतान कर सके, उन सब लोगों के लिए जो है ये जो बिल है उनको वो राहत लेकर के आएगा और उनको वो आसानी होगा। इसमें क्यों, देखिए ये एक तरह से जो र्यूमर्स और अफवाहें उड़ाई जा रही हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, तो मेरा ये विनती है कि मेरे तरफ से कि ये इस पे ध्यान ना दें लोग, क्योंकि जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ जो अफवाहें चल रही हैं उसको लेकर के उन्होंने बहुत क्लियर बातें कही है। मैं भी उन बिंदुओं पर जो है आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। देखिए ये जो बिल है इसके अंतर्गत जो सब्सिडी खत्म करने की बात की जा रही है, सब्सिडी खत्म करने की बात नहीं है, बल्कि डायरेक्ट जो है सब्सिडी ग्राहकों के खाते में पहुंचाया जाए। अगर ऐसा किया जा रहा है इस बिल के अंदर तो क्या गलत है? इस प्रकार से गैस के अंतर्गत जो है सब्सिडी उनके खातों तक पहुंचाई जाती है, उसी प्रकार से इस बिल के अंदर जो है
सब्सिडी उनके खातों तक पहुंचाई जाएगी, जिसके माध्यम से डीबीटी के माध्यम से। एक चीज, दूसरी चीज कही जा रही है कि जो है अब जो दरें हैं वो बढ़ जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब डीबीटी लागू होगा तो राज्य सरकार के जो खजाने से बिजली की सब्सिडी जो अनुमोदन होता है उसमें कमी आएगी, बल्कि जो कमर्शियल और जो इंडस्ट्रियल बिजली दरें हैं उसमें भी जो है कमी आएंगी, जिससे जो उद्योग हैं, जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसमें जो है बिजली के बिल कम आएंगे, तो उसका जो प्रभाव है दूसरी चीजों पर भी पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की बातों को ना बता करके जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वो गलत है। पहले तो सरकार ने जो है अपने तरफ से जो मसौदा तैयार किया है उसके बाद जो है 3 हफ्ते का समय दिया है कि आप अपनी बात रखिए, अपना सुझाव दीजिए कि आप इसमें क्या चाहते हैं और क्या इसमें जो है संशोधन किया जा सके। तो सरकार तो सबको लेकर के चलना चाहती है और सरकार तो उन्हीं विषयों पे, उन्हीं बिंदु पे केंद्रित बातें कर रही है जिससे आम जनता, गरीब जनता तक बिजली जो है सही दर पे पहुंचाई जा सके। लेकिन दानिश जी, यहाँ पर जो बिजली कर्मचारी हैं, जो फेडरेशन है, उसका ये कहना है कि दरें तय करने का काम जो है वो राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। केंद्र सरकार यहाँ पर ये बिल लाकर के एक तरीके से उन पर अपना आदेश थोपने की कोशिश कर रही है और उसके बाद में ये जो बिजली वितरण काम है ये समवर्ती सूची से बाहर हो जाएगा, सीधे तौर पर केंद्र जो है उसकी देखरेख में ये काम आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि फिर यहाँ पर जो है जो एक सब्सिडी देने का काम या राहत देने का काम राज्य सरकारें बिजली पर करती हैं वो उनके हाथ से निकल जाएगा और इस पर जो है बिजली महंगी होगी, जो उपभोक्ता है उस पर तो सीधे तौर पर वो जाएगा ही आएगा, क्योंकि दरें फिर तय करेंगी वो कंपनियां जो यहाँ पर बिजली वितरित करेंगी लोगों को, किसानों को। तो फिर यहाँ पर राहत वाली बात कैसे हो पाएगी? कायनात जी, मैं इस बिंदु को भी बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि मौजूदा जो कानून है उसके मुताबिक अभी जो है राज्यों को बिजली सब्सिडी की राशि अग्रिम में ही जो है डिस्कॉम को देनी होती है। अब उन्हें सीधे ग्राहकों के खाते में देना होगा। अगर राज्य सरकार 3-4 महीने भी पैसा नहीं देती है तो भी बिजली कनेक्शन नहीं कटेंगे। फर्क समझिए, अभी ये होता था कि जो डिस्कॉम है, राज्य सरकार है उस डिस्कॉम को पैसे देती थी। अब जो ये जो बिल आया है इसके अंतर्गत अब डायरेक्ट जो है वो जो उपभोक्ता है उनको देगी। बिजली मंत्री के मुताबिक उन्होंने साफ साफ कहा कि जो बिजली शुल्क तय करने का अधिकार है, जिस तरह से वो नियामक आयोग जो है जैसे करते हैं वैसे ही होता रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जबकि इसमें और मजबूती के साथ जो आयोग होती है उस आयोग में संख्या बढ़ा दी गई है, 4 से 7 लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है। जो प्रावधान है राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के जो आयोग की नियुक्ति करती है, जो दरें तय करती हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। केंद्र सरकार किसी प्रकार से इसमें तो मैं ये जानना चाह रही हूँ दानिश जी, फिर इसमें विरोध क्यों हो रहा है, इसका मैं जवाब लूँ आपसे। इससे पहले मैं बता दूं हमारे साथ में हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन यूनियन के सदस्य सुरेश, राज्य प्रधान हैं सुरेश राठी, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सुरेश राठी जी। आऊंगी मैं आपकी तरफ भी। जी दानिश जी, एक बात आपने यहाँ पर कही थी कि राजनीति हो रही है। राजनीति कौन लोग कर रहे हैं और विरोध आखिर वो क्यों कर रहे हैं? कायनात जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर विपक्ष को विरोध करना है तो तर्क के साथ करे। विपक्ष ही विरोध नहीं कर रहा, विपक्ष ही विरोध नहीं कर रहा, बिहार ने भी इसका विरोध किया है इस बिजली संशोधन बिल का, और 11 राज्य ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं, उसमें 2 केंद्र शासित राज्य भी शामिल हैं। कायनात देखिए, सरकार बातें करेगी राज्य सरकारों के साथ। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने जो बिल लेकर के आया और जो है पार्लियामेंट के अंदर वो बिल पेश हुआ और पास हो गया। सरकार जब कोई मसौदा लेकर के आती है उस पर चर्चाएं होती हैं। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि बिहार में हम गठबंधन के साथ सरकार भी चला रहे हैं और बिहार की सरकार जो है इस बिल को लेकर के जो है अपना अपना विचार भी रख रही है। तो ये तो खूबसूरती है कि हम सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं। अगर कुछ राज्य सरकारें को कोई विचार विमर्श करना है इस बिल के संबंध में तो वो विचार विमर्श करेगी। केंद्र सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं वो विचार विमर्श करेंगे, उनके जो बिंदु है उस बिंदु को जो है इसमें जोड़ा जाएगा, या उनको कोई आपत्ति है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह की कायनात जो अफवाहें चल रही हैं
मैं उसको साफ कर देना चाहता हूं। जिस प्रकार की भ्रांतियां चल रही हैं कि राज्य सरकारों से जो है वो दरें तय करने का अधिकार छीन लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भ्रांतियां जो पैदा हो रही है उसको खत्म होना चाहिए। जो ऊर्जा मंत्री उन्होंने साफ कहा कि जो आधारहीन सूचना चल रही है उसको ना देखते हुए, मसलन ये कानून कहीं से भी बिजली शुल्क तय करने को लेकर राज्य के अधिकार को कम नहीं करेगा। नई व्यवस्था में राज्य बिजली नियामक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें केंद्र व राज्यों के समान संख्या में प्रतिनिधि होंगे। जब समान संख्या में प्रतिनिधि होंगे तो केंद्र सरकार जो है दरें कहां से तय कर सकता है कायनात। चलिए, सुरेश राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन यूनियन के राज्य प्रधान हैं। सुरेश जी, आपने बात यहां पर सुनी बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल की, कितना इस बात से आप एग्री करते हैं? और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगी, आपने भी इस ड्राफ्ट को जो है पढ़ा होगा, समझा होगा, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे जरा बताएं कि आखिर ये ड्राफ्ट है क्या और विरोध जो है वो आप क्यों जता रहे हैं? क्योंकि अगर दानिश जी की बात को सुने, समझे या उनको देखें, उनकी बात को देखें, तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और इससे समस्या नहीं समाधान ही निकलेगा। नमस्कार जी। जी, मैंने दानी जी की बात को सुना है। इन्होंने जो बात कही है कि पावर बिल 2020 आने से जो इसमें अमेंडमेंट है, पावर बिल जो हमारा 2003 काम कर रहा था पहले से जी, जिसकी वजह से इस देश के पूरे बिजली के ढांचे में हम गरीब जनता को बिजली उपलब्ध करवाते हुए आगे बढ़ते थे और देश के विकास में बहुत अच्छी भूमिका बिजली के सेक्टर से बिजली के जो नियम थे उनके अनुसार हम कर रहे थे। अगर हम इसको पिछले तरीके से देखें, हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको सुरेश जी, कहिए अपनी बात। अच्छा, आप सुन पा रहे हैं? अभी ना इसमें आवाज आनी शुरू हो गई है कि जी जी, अभी वो अगर कोई इसको हम तकनीकी देखें, दूसरी दिक्कत है जी। 1948 जो काम पहले से कर रहा था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंटों के पास अपने बोर्ड होते थे और जो बोर्ड के रूप में जो काम करते थे उनका उद्देश्य मुख्य रूप से ये होता था कि हरियाणा का बिजली बोर्ड जैसे है, पंजाब का भी ऐसे बिजली बोर्ड होता था, दिल्ली में भी बिजली बोर्ड होता था, पूरे देश के जितने भी स्टेट होते थे सभी में बिजली बोर्ड के रूप में हम काम करते थे जी। वो मुख्य रूप से धुरी का काम करती है। बिजली सभी उद्योगों में धुरी का काम करती है और केवल उद्योग में ही नहीं, ये बिजली का जो क्षेत्र है इसमें पब्लिक सेक्टर की वजह से हम इस बिजली को पूरे देश में हर घर तक, हर ढाणी तक ले जाने का जो हमारा प्रयास था। और हरियाणा तो ऐसा प्रदेश है जिसमें 1967 में हरियाणा बनने के बाद पूरे देश में 1974 तक केवल 5 साल के अरसे में ही हमने पाखड़ा से लेके नांगल चौधरी तक और हर ढाणी तक, हर खेत तक, हर किसान तक, हर गरीब की झोपड़ी तक बिजली पहुंचाने का जो हमारा उद्देश्य था हम उसमें कामयाब भी रहे। और हरियाणा की जो एक है, हरियाणा में सबसे पहले अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो केवल पब्लिक सेक्टर की वजह से ऐसा हम कर पाए। और इसमें जो मुख्य उद्देश्य हमारा होता था। सुरेश जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो आरोप लग रहे हैं इस बिजली बिल संशोधन को लेकर के इसके बाद जो है निजीकरण हो जाएगा, बिजली और ऊर्जा का जो क्षेत्र है निजी हाथों में चला जाएगा और बिजली के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे और रोजगार पर सीधे तौर पर मार पड़ेगी बिजली कर्मचारियों के। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा आपको क्यों लगता है? बिल्कुल, हमारे को जो खतरा है, आपने जैसा बताया कि ये बिजली में निजीकरण होने के बाद एक तो रोजगार का संकट पैदा होगा और इसमें जो कर्मचारी हैं उनकी जो रोजगार की गारंटी है, सामाजिक सुरक्षा है, वो समाप्त हो जाएगी। रोजगार कच्चा मिलेगा, कच्चे रोजगार मिलने के बाद उसमें मतलब मैनेजमेंट की और प्राइवेट सेक्टर के जो लोग आएंगे वो उनकी मर्जी होगी, वो उसमें कर्मचारी को रखेंगे नहीं रखेंगे, कब रखेंगे, कब निकाल देंगे। इसके उदाहरण हमारे सामने आज भी हैं। बहुत सी जगह हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर की बजाय प्राइवेट सेक्टर में से अब कोरोना के टाइम पे भी लोगों की छटनियां की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और जहाँ तक रेट की बात है, अभी जो हम किसान को सस्ती बिजली दे रहे हैं, किसान को भी और जो गरीब जनता के घरों तक बिजली पहुंचाई हम सस्ते रेट पे जो दे रहे हैं, उसके जो रेट आज हैं उसमें लगभग हम कह सकते हैं 16% का मुनाफा और जुड़ जाएगा और बिजली का रेट कम से कम 6 रुपए 73 पैसे हो जाएगा। आज हम किसान को 10 पैसे में बिजली जो उपलब्ध कराते हैं उसकी बजाय वो 6 रुपए 73 पैसे में देगा। सब्सिडी जो आज हरियाणा सरकार किसान को उपलब्ध कराती है वो भी नहीं बच पाएगी। और उसका जो बिजली का अगर हम हिसाब लगाएं तो मोटे रूप में अगर हम देखें इस बात को कि बिजली का जो आज किसान से हम जो बिजली का बिल ले रहे हैं उस बिल के में बढ़ोतरी होकर लगभग 6,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से वो पहुंच जाएगा और किसान इस बिजली
बिजली के बिल को इतनी इस गरीबी के टाइम पे उसको नहीं भर पाएगा, और जब किसान बिजली का बिल नहीं भर पाएगा, 6,000 रुपए महीना उनको आएगा, जिसका हम आज 15 की मोटर का 15 पावर की मोटर का बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हम लेते हैं। अगर मीटर वहाँ पे लगा हुआ है तो केवल 10 पैसे यूनिट लेते हैं हम किसान से, और अगर वहाँ पे कोई फ्लैट रेट है तो उसको 15 रुपए प्रति हाफ पावर के हिसाब से हम उसका बिल लेते हैं। दानिश जी, अभी आपने ये सारी बात सुनी यहाँ पर, और इसमें ये बिल ये एक्ट लागू होने के बाद किसान को 6,000 रुपए महीना तक पे करना पड़ेगा। अगर वो पे नहीं करेगा तो उसका कनेक्शन काटने का प्रावधान इसमें है। कनेक्शन कटने के बाद एक बार किसी किसान का कनेक्शन अगर कट जाता है तो फिर वो रिकनेक्शन लेने के लिए नई लाइन में चला जाएगा। इससे किसान को बड़ा खतरा होगा और हमारे रोजगार भी नहीं बच पाएंगे। आज जहाँ तक रोजगारों की जो बात है, वो रोजगार जो कच्चे रोजगार भी आज हैं, अगर हम देखें तो पक्का रोजगार आज हरियाणा में कम बचा हुआ, कच्चा रोजगार आज है, कच्चा रोजगार भी नहीं बच पाएगा। ऐसे हालत पैदा हो जाएंगे, अडानी और अंबानी जैसे लोग इसको खरीद लेंगे। इस पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम आज हमारे पास बचा हुआ है, बिजली नियामक कानून जो आज पावर रेगुलेटरी कमीशन जो बना हुआ है, उससे खतरा ये पैदा हो जाएगा कि रोजगार जो पुराने रोजगार हैं वो भी नहीं बचेंगे, नया तो मिलेगा ही। ऐसे हालत पैदा होने का खतरा है। चलिए दानिश जी जो यहाँ पर इन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। जी इसका उदाहरण हमारे बीच में गुजरात है। हमने गुजरात का भी दौरा किया है। हम हरियाणा के लोग गुजरात में भी गए थे, हम हरियाणा के लोग केरल में भी गए थे, हम हरियाणा के लोग हिमाचल में भी गए थे। हिमाचल और केरल की बजाय हमने देखा गुजरात में केवल 800 लोगों से एक कंपनी चली हुई है, केवल 800 लोग उसमें कर्मचारी हैं। अगर किसी किसान का, और गुजरात में तो इतने बदतर हालत किसान के हैं, किसान को कनेक्शन नहीं मिलते खेत में ट्यूबवेल के लिए, एग्रीकल्चर पावर का बिल्कुल भी। चलिए, एक बड़ी चिंता यहाँ पर जताई है यहाँ पर कृषि क्षेत्र पर और किसानों के लिए। दानिश जी, मैं जरूर चाहूंगी कि आप इस पर अपना पक्ष रखें कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होगा, जो डर है क्या वो सही है। आऊंगी सुरेश जी, आऊंगी आपकी तरफ। इसी बीच हमारे साथ रमेश बमल भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और ये जो बिजली बिल संशोधन है 2020, इसको लेकर जो बिजली कर्मचारी हैं, इंजीनियर्स हैं, वो तो चिंता जाहिर कर ही रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस भी देख रही है कि ये बिल जो है किसान विरोधी, उपभोक्ता विरोधी और कर्मचारी विरोधी है? हाँ जी, इसमें जी मैं ये कहता हूँ कि जो ये अमेंडमेंट है जो भाजपा सरकार है, ये शुरू से ही किसान विरोधी और गरीब आदमी के खिलाफ पॉलिसी रही है इनकी हमेशा ही। अब ये बिल आने से एक तो किसानों को ना 5-6 हजार रुपए हर महीने जो अतिरिक्त एक तो शुल्क देना होगा, और जो घरेलू उपभोक्ता हैं जिनको 300 यूनिट तक 8 से 10 रुपए इनको देने पड़ेंगे, जो हर आदमी की पहुंच से बिजली बाहर हो जाएगी। क्योंकि बिजली एक व्यापार नहीं है, बिजली एक हर आदमी की जरूरत है आज की स्टेज में। तो जो भाजपा की पॉलिसी है, एक तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट, देखो जितनी भी पहले भी प्राइवेट हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं जितनी प्राइवेट है, तो वहाँ एक कर्मचारी का शोषण होता है, उसको उसके हिसाब से ना तो उसकी सैलरी मिलती है और वो उसके रेमो कर्म पे हो जाता है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसको क्योंकि जो भाजपा की पॉलिसी है इसको बिजली विभाग को कमियां खामियां, चलिए ठीक है आप बता रहे हैं, लेकिन क्या कोई आप इसमें देख रहे हैं कि सुधार वाली बात भी है, या फिर सुधार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है जो नुकसान है वो होने वाला है? ये एक सुधार के नाम पे ना ये प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं बिजली विभाग को, और इसका जो मेन नुकसान है वो गरीब आदमी और मजदूर और किसान को होगा। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जो बीपीएल, जो गरीबी की रेखा से नीचे है, वो लोग बिजली नहीं बिल पे कर पाएंगे, और वही कंडीशन हो जाएगी जो जब सबसे पहले जब गांव के अंदर बिजली नहीं होती थी, जमींदार, किसान और गरीब आदमी बगैर लाइट के बैठे रहते थे। आज जो भाजपा की पॉलिसी है इसका यही है कि इसको किसी न किसी बहाने से अमेंडमेंट का जो मेन पर्पज है, इसको बिजली विभाग को प्राइवेट करना और कुछ नहीं है। चलिए दानिश जी, सुरेश राठी जी की आपने बात सुनी, और रमेश बमल जी कांग्रेस प्रवक्ता, उन्होंने भी यहाँ पर कुछ बातें सामने रखी हैं। क्या कहेंगे, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, भ्रांतियां हैं, या फिर जो डर है वो सही है? देखिए दोनों जो पैनलिस्ट जो बोल रहे थे उनका एक ही बिंदु है जो समान है, कॉमन है, वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण प्राइवेट कंपनी को दे देंगे। जबकि अगर आप इस पूरे बिल को जब पढ़ेंगी
तो इसमें कहीं ऐसी कोई चर्चा फिलहाल तो है ही नहीं, मतलब फिलहाल क्या भी है ही नहीं इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन का। जो विषय है, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे इन्होंने बताया कि जो है जो बिजली नियामक आयोग जो बनेगा कायनात, इसमें मैं बहुत ही पॉइंट वाइज समझाना चाह रहा हूँ ताकि हमारे दर्शक को समझ में आए, ताकि वो जो है भ्रम में ना रहे। जो बिजली नियामक आयोग जो बनेगा उसमें अभी वर्तमान में जो है हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते थे, लेकिन जो अध्यक्ष होते थे उसके, लेकिन अब जो है जब सुप्रीम कोर्ट के जज को उसमें अध्यक्ष बनाया जाएगा, अगर ऐसा हम प्रावधान लेकर के आते हैं तो इसका जो है विरोध क्यों होना चाहिए? मेरा सवाल तो प्रश्न तो ये है। और ये पूरी तरह से एक स्वतंत्र निकाय होगी जो हर राज्य के नियामक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति शीघ्रता से करेगी। एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, जो आयोग होगा उसका सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसका अध्यक्ष होगा, और वो जो है शीघ्रता के साथ जो है पूरी की पूरी जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति करेगी। और उसके बाद जो है चाहे वो सब्सिडी का विषय हो, डीबीटी हम लेकर के आ रहे हैं, ताकि डीबीटी आने के कारण जो कमर्शियल और जो इंडस्ट्रियल जो बिजली की दरें होती है उसमें गिरावट आएंगी, उसमें कमी आएंगी, तो फायदा किसको होगा? दानिश, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ज्यादा फायदा इससे आम जनता को, आम उपभोक्ता को होगा, या फिर सरकार ये जो अतिरिक्त बोझ वहन करती है यहाँ पर सब्सिडी पर बिजली देने का, जो उस पर करोड़ों हजारों करोड़ रुपयों का भार आता है, क्या वो अपनी सहूलत के लिए ये संशोधित बिल लेकर आई है? क्या मैं इसमें थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ? रमेश जी बिल्कुल। जो मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता, जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्राइवेट करने का है, ये एक किसान विरोधी है और एक घरेलू विरोधी है। जो एक किसानों के ऊपर पास से 6,000 रुपये हर महीना एक अतिरिक्त शुल्क लगेगा, और जो सब्सिडी वाले हैं घरेलू उपभोक्ता, उनको आज से 10 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा ये एक जो क्रॉस सब्सिडी थी, शायद इनको मालूम नहीं है, एक क्रॉस सब्सिडी थी जिसका बेनिफिट गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिलता था। आज ये इस नए विधेयक के बनने से उसको क्रॉस सब्सिडी को भी खत्म करना चाहते हैं। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का मेन मकसद है बिजली विभाग को बेचना। इन्होंने बहाने से एक एक करके रेलवे को, बिजली को, हर डिपार्टमेंट को इन्होंने बेच दिया है। ये भी प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं, इससे पूरा गरीब तबका है जो एक गिने चुने चंद आदमियों को छोड़ के ये बिजली विभाग को बेचना चाहते हैं। और कल फिर हमारा एक हर स्टेट एक कर्जदार हो जाएगी और एक आदमी के अधीन हो जाएगी जो अपनी मनमानी करेंगे। एम्प्लॉयमेंट इस कदर पहुंच जाएगा कि लोग सुसाइड करने के अलावा लोगों के पास और कोई सुरेश राठी जी इस कदम के बाद में किसे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? सरकार कह रही है कि लोगों को फायदा होगा, या फिर जो आप आरोप लगा रहे हैं सरकार निजीकरण कर रही है, सरकार को फायदा होगा कि वो जो है जो सब्सिडी पे करती है उसके जो बोझ है उससे निकल जाएगी? हेलो जी सुरेश जी। हाँ जी मैडम जी, जो रमेश जी ने जो आपको बताया, मैं उनकी बातों से एग्री करता हूँ। दूसरा मैं इसके साथ ये जोड़ना चाहता हूँ कि केवल इसमें गरीब उपभोक्ताओं के साथ साथ इस प्रदेश का जो किसान की जो स्थिति आज है, वो जब 10 पैसे यूनिट के बिल को पे करने की स्थिति में नहीं है और उससे हम कहें कि 6,000 रुपये भी ना वो पे कर दे, ये असंभव है। और केवल किसान इसमें बर्बाद नहीं होगा, इसमें पूरा देश बर्बाद होगा, जिससे खाद्यान्न का भारी संकट इस देश में पैदा होने की स्थिति में है। सुरेश जी क्या चाहते हैं कि बिल में क्या होना चाहिए अगर सरकार संशोधित बिल लेकर आ भी रही है तो, और क्या इसके लिए कोई सुझाव जो है आमंत्रित किया गया है मैंने बिजली कर्मचारियों की ओर से, अभियंताओं की ओर से? इसमें जो हमारे सुझाव आमंत्रित किए गए थे, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर, हम पूरे देश के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर मिलकर हमने सुझाव दिए थे। हमारे सुझाव को दरकिनार कर दिया गया। हमने इनको ये बताया था कि इस बिल में ऐसे ऐसे प्रावधानों के साथ इस बिल को पेश किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार जो टाइम हमारे को दिया था उससे पहले हमने अपने सुझाव भेजे, उसके बावजूद भी हमारे सुझाव को देखा नहीं गया, हमारे सुझाव को सुना नहीं गया, हमारे सुझाव को उसमें शामिल नहीं किया गया। दानिश जी अंतिम प्रतिक्रिया जल्दी से मुझे लेनी है कि क्या दोबारा से सुझाव के लिए आमंत्रित किया जाएगा कर्मचारियों को, बिजली कर्मचारियों को और अभियंताओं को, क्योंकि जो चिंताएं वो उठा रहे हैं क्या उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा, या अभी गुंजाइश जो है रखी गई है कि बातचीत हो उसके बाद ये बिल जो है पटल पे रखा जाए?
कायनात की निश्चित तौर पर अभी एक मसौदा तैयार हुआ है और सरकार ने कहा है कि आप अपनी बात जो है 21 दिनों के भीतर जो है हमें बताइए और जो भी आपकी इसमें राय है हमें भेजिए। हम उससे चर्चा करने को तैयार है। कोई जो है सरकार अध्यादेश लेकर के नहीं आई है। पार्लियामेंट के पटल पे हमने पास भी करवा लिया है। हमने एक मसौदा तैयार किया है। हमने जनहित के लिए किया है, आम लोगों के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है और हम विपक्ष पार्टियों से ये उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वो हमारी जो है साथ देंगे। हम जो भी बिल लेकर के आते हैं, चाहे वो धारा 370 हटाने को लेकर मुझे तो लगा आप कहेंगे कि विपक्ष उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ा साथ दे, सहयोग दे, तो हमें आशा भी नहीं है कि वो हमारा साथ देंगे। चलिए रमेश बमल जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया आपकी के लिए, आम नागरिक के लिए कि बिल में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि सभी के लिए जो है वो लाभकारी हो। जल्दी से रमेश बमल जी। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी खत्म करने की बात है, उस सुझाव को वापस लिया जाना चाहिए। कायनात जी, सब्सिडी खत्म करने की बात ही नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। आप जो है जनता के सामने भ्रम पैदा ना करें। सब्सिडी खत्म करने का कोई प्रावधान इसके अंदर नहीं है। इसमें आप प्रावधान लागू करना चाहते हैं। इसमें जो प्राइवेट लोगों के हवाले आप करना चाहते हैं। पावर बिल 2003 में अमेंडमेंट करके पावर बिल 2020 को आप बनाना चाहते हैं। उसमें सीधे रूप में रमेश जी जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया। मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, चर्चा को समाप्त भी करना है मुझे। रमेश बमल जी, इसमें जो प्राइवेट कंपनियां होंगी उन कंपनियों को विपक्ष का क्या स्टैंड रहेगा इस पर? देने की योजना बनाते हुए हम तो ये कहते हैं जी, जो मौजूदा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है ना, इसमें कोई कमी नहीं है। यदि कोई कमी हो तो संशोधन की जब जरूरत पड़ती है, जब मौजूदा एक्ट में कोई खामियां हो। यानी आप चाहते हैं कि संशोधित बिल जो है वो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा बिल है वो बिल्कुल ठीक है और सरकार यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ये बिल लेकर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर केंद्र सरकार जो है बिजली बिल संशोधन विधेयक 2020 का मसौदा तैयार कर चुकी है। हालांकि इस बात को लेकर के, इस बिल को, इस ड्राफ्ट को लेकर के विरोध जो है वो देखा जा रहा है। हर एक स्टेट में जो बिजली कर्मचारी हैं, अभियंता हैं, वो इसके विरोध में सड़क पर उतर आए हैं और सरकार से चाहते हैं कि इसको वापस लिया जाए या फिर जो प्रावधान इसमें रखे गए हैं उनमें बदलाव किया जाए। देखने वाली बात यही रहेगी कि सरकार कितनी बात यहां पर जो है बिजली कर्मचारियों की सुनती है और इस बिल में क्या क्या बदलाव होते हैं। क्योंकि अगर बिजली कर्मचारियों को सुने, उनके दावों को देखें, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये बिजली बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो इसके बाद बिजली जो है महंगी हो जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।